नमस्कार दोस्तों। आज बजट प्रस्तुत हुआ है और अभी तक आप लोगों ने इस पे तमाम तरीके के एनालिसिस जो हैं वो देखे और सुने होंगे और उसमें तमाम तरीके के आंकड़े आप लोगों को बताए आप लोगों के सामने रखे गए होंगे विविध इकोनॉमिस्ट और न्यूज़ रिपोर्टर्स और एंकर्स द्वारा। तो मैं उन्हीं नंबर्स को, उन्हीं आंकड़ों को रिपीट करके जो है इस एपिसोड को रिपिटेटिव नहीं बनाना चाहता हूँ। बहुत जल्दी में ये बनाया जा रहा है एपिसोड क्योंकि अभी तक ऑफिस के काम में बिजी था मैं। और मैं आपके सामने कुछ वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मुझे इस बजट में अलग लगी और जो एनालिसिस मुझे लगता है कि अभी तक आप तक नहीं पहुंचा होगा। उसमें से एक चीज जो बहुत ज्यादा मुझे अचंभित करने वाली इस बजट में लगी वो ये है कि कल ही इकोनॉमिक सर्वे आया और इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली ये लिखा है कि 2024-25 में जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, ये पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो जीडीपी के शेयर का 60.3% था FY24 में, जो बढ़ के 61.8% हो रहा है FY25 में, जो 2003 के बाद से सबसे ज्यादा है। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अर्थ ये होता है कि जो भी घर हैं, हाउस होल्ड जो हैं, वो कितना कंज्यूम करते हैं चीजों को खरीदने में, मतलब कितना स्पेंड करते हैं गुड्स को खरीदने में और सर्विसेज को लेने में। यानी जो बेसिकली वो स्पेंड कर रहे हैं उसी को आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि वही जो है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और इकोनॉमिक सर्वे के जो कल आया है उसके हिसाब से ये 2 दशकों में सबसे ज्यादा है, 61.8% है जीडीपी का। तो आज का जो बजट प्रस्तुत किया गया, इस बजट के अंदर में क्लियरली जो उभर के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि सरकार जो है वो कंजम्पशन ज्यादा ना हो पाने के कारण परेशान है और इसीलिए उसने 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स का रिबेट दिया है लोगों, जिन लोगों की आय 12 लाख तक है उनके ऊपर में अब किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा और जिनकी 12 लाख से ऊपर चली जाएगी तो उनके लिए अलग अलग स्लैब्स बनाए गए हैं। जैसे 4 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख 5%, यानी 4 से 8 लाख 5% कितना, 4 लाख पे 5%, तो ये होता है 20,000 रुपए। 8 से 12 लाख रुपए पे 10%, तो यानी 4 लाख का 10% 40,000 रुपए, तो 40,000 प्लस 20 60,000 रुपए, यानी और 12 से 16 में 15%, तो 4 लाख का 15% यानी कितना हुआ, 60,000 रुपए। तो 60 40 और 20, 1,20,000, 16 लाख तक की कमाई वाले को देना पड़ेगा इनकम टैक्स, यानी महीने का 10,000 रुपए। ये मोटा मोटी मैंने आपको समझाया, इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है। पर सरकार ने इस बजट के अंदर में जो इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं, जो 12 लाख रुपए तक कमाते हैं, उनको जीरो इनकम टैक्स करके ये शो किया है कि सरकार जो है वो गिरते हुए उपभोग, गिरते हुए कंजम्पशन से बहुत ज्यादा परेशान है और वो इसी चीज को जो है वो फिर से उछाल उपभोग में वो लाना चाहती है। इसीलिए इन लोगों को कर से रियायत दी गई है, इसीलिए इनके इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, बट वहीं कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो क्या बोलता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 2 दशकों में सबसे टॉप पे है। तो ये दोनों क्या विरोधाभास वाली चीजें नहीं है। एक तरफ आप आंकड़ा दे रहे हो कि 2 दशक में सबसे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ आप अगले दिन बजट लेके आ रहे हो जिसमें आप जो है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए 12 लाख तक की जिनकी सैलरी है उनकी सैलरी पे जीरो टैक्स कर दे रहे हो और नए स्लैब बना रहे हो और सभी के लिए फायदा कर रहे हो जो इनकम टैक्स पे करते हैं लोग। तो ये एक अपने आप में विरोधाभास है। या तो कल के इकोनॉमिक सर्वे में डाटा गलत दिया गया था या फिर कुछ, मतलब ये चीज बताने के बदले छुपाई जा रही है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। क्योंकि यदि कंजम्पशन बहुत ज्यादा है तो ये सेंस नहीं बनता है कि आप जो है कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए इनकम टैक्स पे लोगों को रियायत दो, छूट दो, क्योंकि इसके कारण 1 लाख करोड़ का जो है वो नुकसान है सरकार को। रेवेन्यू फोरगॉन जो है
वो 1 लाख करोड़ के आसपास का है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक डेट जो है, वो पब्लिक डेट यानी स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी अपनी 31 स्टेट गवर्नमेंट से प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है, ये मिला के जो है ये 80% के ऊपर चला गया है, 80 to 83% है। और जो हमारा फिस्कल FRBM जो एक्ट है, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, वो बोलता है कि स्टेट और सेंट्रल का डेट मिला के 60% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहां तो 80% के ऊपर चला गया है। तो जब आपका पब्लिक डेट ऊपर गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्यों कोई भी सरकार जो है वो 1 लाख करोड़ जो है वो अपने खीसे में आने से रोकेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई क्यों ऐसा किया गया है, क्यों जो है वो लोगों को जो है वो रियायत दी गया। चल, लोगों को भी कैसी रियायत दी गई ये भी मैं आपको बताता हूँ, कितने लोगों को रियायत मिली है इसके कारण। पंकज चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, इन्होंने दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि 2023-24 फिस्कल ईयर में जो जिन लोगों ने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया था, वो थे 8 करोड़ 9 लाख लोग। टोटल जो इनकम टैक्स फाइलर्स थे वो थे 8 करोड़ 9 लाख 9 लाख लोग। उस 8 करोड़ 9 लाख लोगों में से 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने जीरो जीरो टैक्सेबल इनकम जो है वो फाइल किया। मतलब 7 लाख तक का टैक्स तो वैसे इनकम पे टैक्स तो था नहीं, तो उसके नीचे का ही इनकम शो किया। तो 8 करोड़ 9 लाख में से 4 करोड़ 90 लाख जिन्होंने जीरो टैक्स पे का फाइलिंग किया है, वो माइनस करें तो बचता है 3 करोड़ 19 लाख लोग। तो ये 3 करोड़ 19 लाख लोग जो हैं, जो बेसिकली 2.17% होता है अपनी इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन का, ये 3.19 करोड़ लोगों के लिए ही आज के बजट में कोई खुशखबरी आई है। ठीक है, क्योंकि ये इसके पहले तक टैक्स भर रहे थे, अब ये टैक्स नहीं भरेंगे क्योंकि 12 लाख तक चला गया है और स्लैब्स भी चेंज हो गए। तो ये बेसिकली 3 करोड़ 19 लाख लोग जो हैं, इनको यार आप 3.25 करोड़ मोटा मोटी पकड़ लीजिए कैलकुलेशन के लिए, कि 3.25 करोड़ लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश लेके आया है ये बजट। परंतु 140 करोड़ में ये 3 करोड़ 19 लाख को रियायत देके सरकार क्या बता रही है? सरकार ये बता रही है कि भाई इस देश के अंदर में जनसंख्या भली मतलब कितनी भी ज्यादा हो, परंतु परचेजिंग पावर जो है वो यही 3.25 करोड़ लोगों के पास में है। तो हमको कैसे भी इनको फिर से विवश करना है कि मार्केट में जाए, खरीदारी करे, सामान खरीदें, जिसके कारण जो है इकोनॉमी में कंजम्पशन फिर से बढ़े और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो केपेक्स शुरू करें, नए लोगों को रोजगार दिए, नए लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो लोग खरीदारी करेंगे, उससे फिर इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इस तरीके से साइकिल चल पड़ेगा। तो ये बेसिकली यही 3.25 करोड़ लोगों के ऊपर में बैंक कर रहे हैं। तो हम भले बोले कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है, अगर मैं ये भी पकड़ूं कि एक फैमिली में 4 लोग हैं, तो ये 3.25 करोड़ लोग की फैमिली में को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, करीबन 13 करोड़ लोग आते हैं। तो बेसिकली इंडिया में ये 13-14 करोड़ लोगों के पास ही प्रत्यक्ष रूप से जो है वो परचेजिंग पावर है 140 करोड़ में, यानी 10% आबादी जो है, भारत की पॉपुलेशन जो है, इनको ही लुभाने के लिए जो है बेसिकली अब जो है कंपनीज चीजें बनाएंगी। बाकी सब कैटल क्लास है, बाकी लोगों के पास में परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा है नहीं। ये खुद सरकार जो है उसने ये बजट लाके मतलब इनके जो डाटा है वो ये चीज दर्शाते हैं। और जिस तरीके से अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी है, जीएसटी में रियायत ना देते हुए डायरेक्ट जिसका फायदा सभी को होता है, क्योंकि आप जो भी खरीदते हो, खाते हो, बिस्किट से लेके तो साइकिल चलाने वाले तक हर चीज में जीएसटी लग रहा है। तो अगर जीएसटी में रियायत देते तो छोटे, अमीर, गरीब हर क्लास के लोगों को इसका फायदा होता है। परंतु वो ना करते हुए इन्होंने 3 करोड़ 19 लाख लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको रियायत दी है। इसका अर्थ यह है कि सरकार सिर्फ ये चाहती है कि किसी भी तरीके से ये 3.25 करोड़ लोग जो हैं जिनके पास में क्रय शक्ति है, खरीद परचेजिंग पावर है, ये आए और ये चीजों को परचेज करें, ताकि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो कैपेक्स करें।
तो ये बजट जो है बेसिकली ये एक शिफ्ट भी दिखा रहा है कि 10 साल तक इकोनॉमी में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करके और इन्वेस्टमेंट को पुश करके आप इकोनॉमी को बॉयंट नहीं बना सकते हो। थक हार के इकोनॉमिक में कंजम्पशन को घुसा देने के बाद डीमोनेटाइजेशन जैसा, जीएसटी उल्टे पुल्टे रेट्स लगा के, फिर पेंडेमिक के बाद एकदम से क्लोज करके, ये सारे हथकंडे अपनाने के बाद जब आपने पूरी इकोनॉमी को धसा दिया, तो उसके बाद आपके ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं। और जो हम लोग इतने दिनों से चिल्ला रहे थे वो अब आप जाके सुन रहे हो कि भाई इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जब तक कंजम्पशन बूस्ट नहीं करेगा तब तक इकोनॉमी जो है वो वापस से ढर्रे पे आ नहीं पाएगी। तो अब जाके ये सुन रहे, तो दिस बजट इज बेसिकली अ पैराडाइम शिफ्ट इन गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। पहले जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा था, अब उसको ये समझ में आ रहा है कि भाई हम रोड कितनी बना लें, परंतु उस रोड पे टोल टैक्स जो लगा रहे हैं वो टोल पे करने की लोगों की शक्ति नहीं रहेगी, क्षमता ही नहीं रहेगी, तो रोड बना के फायदा क्या। हम अडानी को कितने भी एयरपोर्ट दे दें, यदि एयरपोर्ट के अंदर में जाके सफर करने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ी तो एयरपोर्ट देके फायदा क्या। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तभी फायदा है जब लोगों के पॉकेट में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जब लोगों के जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, उसका फायदा क्या होने वाला है। वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई रिटर्न मिलेगा ही नहीं आपको। जो भी प्राइवेट कंपनीज लेगी उसको थक हार के छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि अब जो है ये 3.25 3.5 करोड़ लोगों को कुछ रियायत दी जाए, जिसके कारण वो मार्केट में आए और पैसे को लगाएं। अब इन्होंने इसमें तमाम तरह की बहुत सारी और घोषणाएं की हैं कि भाई जो वृद्ध लोग हैं उनका टीडीएस 50,000 रुपए के ऊपर में, मतलब पहले जाता था तो कटने लग जाता था, अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया है, इंटरेस्ट इनकम हो या जो भी हो। पर उससे फायदा क्या है, मतलब अगर आपने टीडीएस काट भी लिया तो जब मैं इनकम टैक्स फाइल करूंगा मेरा सीए जो है वो फाइलिंग में रिफंड के लिए डाल देगा। बट एनीवेज वो दूसरे तरफ ले जाने वाली बात होगी। पर कहने का अर्थ ये है कि जो भी घोषणाएं की गई हैं उसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं। पहली ये कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले कंजम्पशन पे फोकस करने के लिए बजट बनाया गया। ठीक है, वो कंजम्पशन भी किन लोगों के भरोसे किया जा रहा है, जो 3.25 करोड़ लोग जो कुछ टैक्सेबल इनकम शो करते हैं उनके भरोसे। तीसरी चीज, जब इकोनॉमिक सर्वे खुद बोल रहा है कि कंजम्पशन में ऑलरेडी 2 दशकों में सबसे हाई लेवल पे है, तो अभी जाके कंजम्पशन को बूस्ट करने की फिर इनको क्यों जरूरत पड़ रही है, इनको टैक्स काटने की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है, और जहां तक मुझे लगता है वो राज यही है कि अब दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, इसके बाद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कई ऐसे राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं जहां पे इनको लग रहा है कि मध्यम वर्ग का सपोर्ट यदि इनको नहीं मिला तो ये वापस से सरकार में आ नहीं पाएंगे। वैसे भी 2024 के इलेक्शन के बाद ये काफी घबरा गए हैं, और उस घबराहट में इनको समझ में आया कि जहां 400 पार का ओवर कॉन्फिडेंस ये दिखा रहे थे, ये तो 240 पे आके सिमट गए। और इस सिमटने का कारण ये है कि भाई मध्यम वर्ग और निचला वर्ग, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो इनसे खिसक रहा है कहीं तो भी, और वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। तो इन लोगों को फिर से लुभाने के लिए बेसिकली ये प्रायोजन इसमें किया गया है। परंतु 1 लाख करोड़ का टैक्स फॉरगॉन जो हुआ है, रेवेन्यू फॉरगॉन जो किया है सरकार ने, जो अब उसको नहीं मिलेगा ये डायरेक्ट टैक्स कटौती के लिए, ये एक ऐसी सरकार जिसके ऊपर में डेट बढ़ गया है, वो कैसे एफर्ट करेगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ये कुल मिला के बड़ा ही मिस्टीरियस बजट लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आंकड़ों का बस मायाजाल बुन दिया गया है, और ये मतलब ये 4-6 महीने में स्पष्ट हो ही जाएगा, 6-8 महीने के अंदर में, कि भाई ये आंकड़ों में कुछ गड़बड़ है कि ये राजनीतिक चाल या राजनीतिक दाव इस सरकार ने चला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं नंबर्स की निटी ग्रिटीज में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपने अभी तक वो सारी चीजें सुन ली होगी, तो दोबारा से वही बातों को दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।